अरे यार मैं निकल ही गई हूँ, बस आ ही रही हूँ। हाँ अरे यार एक मिनट रुकना, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। यार ये सैंडल को भी अभी टूटना था। अब ये ऐसी जगह पे मैं मोची वाला कहाँ ढूंढूं? वो ना एक मोची वाला ही दिख रहा है, उसी के पास जाके सही करा लेती हूँ। वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। अबे ओ मोची, चल फटाफट से मेरी सैंडल ठीक कर दे, टूट गई है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कर जल्दी। अबे ओए, क्या घूरे जा रहा है मुझे? तुझे मैंने एक ही काम बोला ना, मेरी सैंडल ठीक कर दे फटाफट से। समझ नहीं आ रहा है क्या? जबरदस्ती का घूरे जा रहा है। मैम साहब पहले तो आप अपने पैर ना नीचे रखिए, ये मेरी रोजी रोटी है, आपने यहाँ पे पैर कैसे रख दिया? और मैम साहब मेरे पास ना 4-5 काम पहले से लगे हुए हैं, जब मैं वो काम कर दूंगा ना तब मैं आपका कुछ काम करूंगा। अबे ओए, मैं तुझसे इतने आराम से बात कर रही हूँ तो मुझे हेकड़ी दिखा रहा है। अबे 2 मिनट नहीं लगेगा, तेरी सारी की सारी हेकड़ी उतार दूंगी। तुझे मैंने सिर्फ एक काम बोला ना, चुपचाप से मेरा वो काम कर। मेरी सैंडल टूटी है तो मेरी सैंडल ठीक कर, तो ठीक कर, बात खत्म। ओ मैडम जी, मैं यहाँ मोची का काम कर रहा हूँ तो आप कुछ भी बोलेंगे क्या? मैंने आपसे पहले से बोल रखा है ना 3-4 काम लगा हुआ है, तो जब 3-4 काम मैं कंप्लीट कर लूंगा तभी तो आपका काम करूंगा। और मुझसे ना ऊंची आवाज में बात ना करिए। अबे ओए, अक्कड़ किस बात की दिखा रहा है? तेरी औकात नहीं कि तू मुझे अक्कड़ दिखाए। और ज्यादा अगर मुझसे चू चपाट करेगा ना तो भी लगाऊंगी तो खींच के, यही अकल ठिकाने आ जाएगी। चुपचाप से जो बोला है वो कर। मेरी सैलरी ठीक कर तो मतलब ठीक कर, चल। ऐसे कैसे मार दोगी मैडम जी? हैं मैं यहाँ सराफे से अपना काम कर रहा हूँ तो कोई भी आके मार के चला जाएगा? अरे जब मेरे पास टाइम होगा तभी तो काम करूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं करना मुझे काम, जाइए कहीं और से करा लीजिए। अबे ओए, ये कैसे बात कर रहा है तू मुझसे? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? पुलिस में है मेरा बॉयफ्रेंड। अभी एक फोन करूंगी ना तो वो तेरी पूरी की पूरी दुकान और तुझे दोनों को उठा के जेल में डाल देगा। तो मेरे से ना ज्यादा चू चपाट करने की जरूरत नहीं है तुझे। चुपचाप से मेरी सैलरी ठीक कर दे, मुझे बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। कर जल्दी ठीक। मैडम जी मुझे ना जब पुलिस वालों की हेकड़ी मत बताइए। यहाँ पर पता नहीं कितने पुलिस वाले आते हैं और कितने पता नहीं चले जाते हैं। 10 लोग आते हैं, 10 लोग रोड डेली जाते हैं। मुझे पुलिस वाले की हेकड़ी ना दिखाइए। और आप क्या मुझे पुलिस वाले धौंस दे रही हैं? बुलाइए जिसको बुलाना है। मैं किसी पुलिस वाले डरता नहीं हूँ, संविधान मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़ाई कर रखी है। इतनी देर से ना मैं तो तेरे से प्यार से बात कर रही थी। मुझे लगा तू बेचारा गरीब है, लाचार, एक मोची वाला है, लेकिन नहीं, तू तो बहुत बदतमीज है। तेरे साथ ना बदतमीज से बात करना ही ठीक है। अब तू रुक, मुझे ना बुलाने दे अपने बॉयफ्रेंड को, फिर पता चलेगा तुझे। बुला ले जिसको बुलाना है, मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ, देखता हूँ मेरा क्या कर लेगा। अच्छा, और क्या बड़ा 30 मार का है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, बुलाओ जिसको बुलाना है। साले तुझे पता भी नहीं है वो कौन है और तेरे साथ करेगा क्या अगर वो आ गया यहाँ पे। तू रुक, तू सब्र कर, मैं बुलाती हूँ। बुला जिसको बुलाना है, मैं भी देखता हूँ मेरा क्या कर लेगा वो। ऐसे पुलिस वाले मैं नहीं डरता हूँ। अच्छा, नहीं डरता? नहीं डरता किसी से मैं, नहीं डरता? नहीं डरता। अब डरेगा, अब लगा डर। तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा। अबे तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा। उतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरे पास 3-4 काम लगा हुआ है, वो काम कर लूंगा मैं तब तेरा काम करूंगा, और तूने थप्पड़ मार दिया। अबे किसको बुलाएगी? बुलाना, देखता हूँ कौन सा पुलिस वाला आ रहा है। और मैं भी यहाँ ना खाली पीली झक नहीं मार रहा हूँ। मेरे घर में बूढ़ी माँ है, मेरी छोटी छोटी 2 बहन है, उनकी पढ़ाई के लिए मैं यहाँ काम करता हूँ। मेरा शौक नहीं है कोई, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे मोची का काम कर रहा हूँ। और मैं भी ना IAS की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे नहीं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। साले तूने मुझे मारा थप्पड़? तेरी इतनी औकात हो गई कि तूने मुझ पे हाथ उठाया, सृष्टि श्रीवास्तव पे। साले मैं अभी तक तो तुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन तेरी औकात इतनी बढ़ गई है कि तूने मुझ पे हाथ उठा दिया। अब तू रुक, मुझे हाँ उठाया हाथ, देखता हूँ क्या कर लोगी। बुलाओ जिसको बुलाना है। उतनी देर से बता रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, अपना काम करने दो, उसके बाद तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम तो ऊपर ही चढ़ी जा रही हो। साले तू ना एक मोची वाला है। अब तेरा काम है कि तेरे पास कोई लोग आएंगे, तुझे उसका काम करना पड़ेगा, लेकिन तू बदतमीजी कर रहा है मुझसे। तो मोची वाला इंसान नहीं है क्या? अभी दूसरे का काम लगा हुआ आके चिल्लाएगा तब मैं उसको क्या जवाब दूंगा? चली आ रही हो ऐसे पैर हिलाते हुए, उसको सही करो। अरे मेरी रोजी रोटी, तुमको नीचे पहले तो पैर रखना चाहिए था, उसके बाद मुझसे प्यार से बोलना चाहिए था। अबे मेरे से ना अपनी औकात में रह के बात कर। तेरी औकात नहीं तो मुझसे इस तरीके से बात करे तो चल कर ले अपनी वॉल्यूम। चल दिखा अपनी औकात, देखता हूँ क्या औकात दिखाएगी। अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ, फिर तुझे पता चलेगा। बुला, तेरे बॉयफ्रेंड की भी औकात लगा दूंगा। बुला, देखता हूँ क्या कर लेगा। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में अगर कुछ बोला ना, तेरा मुंह अभी दोबारा तोड़ दूंगा, मारू भी। मैं भी मार दूंगा घसीट के, अभी नीचे गिर जाओगी। मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, खाली पीली नहीं बैठा, IAS की तैयारी कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कर लेगा तुम्हारा हवलदार। और नहीं तो क्या। जैसे लोग IAS की तैयारी करेंगे ना तो आने वाली पीढ़ी के लिए सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम जैसे लोग ना गंवार होते हो और जिंदगी में गंवार ही रहने वाले हो। तो जो काम तुझे मिला है ना, यही बैठ के कर। चल IAS बनने के सपने मत दे, क्योंकि तेरी औकात नहीं। चल तू पहले किनारे हट, किनारे हट, मुझे अपना काम करने दे। हट किनारे हट पहले तू, पता नहीं कहाँ से चली आती है। चल पूरा मूड ही खराब कर दिया। अच्छा किनारे हट के खड़े हो, मुझे अपना काम करने दो। मैं यही खड़ी रहूंगी, कर ले जो करना है। पता नहीं कहाँ से चली आती है। बेबी, मैं ना ये जो फ्लाईओवर बना है ना, उसके नीचे मैं एक मोची वाले के पास आई थी। मेरी सैंडल टूट गई थी यार। उसने ना मुझसे बहुत बदतमीजी करी है। हाँ बुला ले। ना मुझ पे हाथ भी उठाया है और तो मुझ पे गंदी नजर भी डाल रहा था।
तुम फटाफट से यहाँ आ जाओ। चल जो झूठ बोलना है बोल ले, चल, बुला ले बुला इसको, दो बेबी, बुला मैं बुला नहीं बुला, देख कर रही हूँ। देखता हूँ क्या कर लेगी। अब आने दो से, तुझे पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है और किस पे हाथ उठाया है। अब वो तेरा वो हश्र करेगा ना कि तेरे घर वाले से लेके तेरे पूरा खानदान नप जाएगा। देख तू अब। ताने कहाँ से चली आती, सुबह सुबह पूरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। अच्छा खासा बैठ के काम कर रहा था, चली यहाँ पे मुंह उठा के। कहाँ रह गया यार, ये अभी तक आया क्यों नहीं? फिर से कॉल मिलाती हूँ। ले, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब तुझे पता चलेगा कि तूने क्या गलती करी है। क्या हुआ सृष्टि, किसने तुम्हें थप्पड़ मारा? यार बेबी, इसने, तुम्हें पता है मेरी सैंडल्स टूट गई थी, तो मैंने इसको बोला कि मेरी सैंडल ठीक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इसने पता है मुझसे कितनी बदतमीजी से बात करी। उसके बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे गंदी नजर डाली और तू मुझसे बदतमीजी कर रहा था, फिर उसके बाद मुझे चांटा तक मार दिया इसने। पता इतनी हिम्मत हो गई है इसकी। क्यों बे दो कौड़ी के मोची, तेरी इतनी औकात? तुझे पता भी है ये लड़की है कौन? ये ना मेरी होने वाली वाइफ है, वाइफ। और तेरी इतनी औकात कि तूने इसको थप्पड़ मारा? अगर इसने तेरे से क्या ही बोला था, सैंडली तो सही करवाने आई थी। अब ऐसे भी तेरा तो यही काम है ना मोची का, तू शांति से कर देता, क्या जरूरत थी उससे हटने की? साहब जी, मेम साहब ना सरासर झूठ बोल रही है। जैसा मेम साहब कह रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। साहब जी अब आप एक बात बताइए, यहाँ पहले से 4-5 लोगों के काम लगे, वो कल मुझे अपने जूते चप्पल दे के गए थे, मैंने उनका अभी तक काम नहीं किया। अब मैं पहले उनका काम करूंगा, पहले मेम साहब का काम करूंगा। मैंने कहा मेम साहब आप बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं उनका काम कर दूं फिर आपका काम कर दूंगा। इतने में मैम मेरे ऊपर चढ़ गई और ऊपर से मेरे 2-3 थप्पड़ मार दिए। अब साहब एक चीज बताइए, मैं पहले काम उन्हीं का तो करूंगा जो जिनका पहले से सामान पड़ा हुआ है। और साहब जी मुझसे ना आप ऐठिए नहीं, क्योंकि मैं भी ना IAS की तैयारी कर रहा हूँ, रूल मुझे भी पता है। बेबी ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इसे। ये सरासर झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और तुम कैसे चुप बैठे हो यार? इसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा है, बदतमीजी करी है, मेरी पे गंदी नजर डाली है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। अरे मारो ना जाके इसको 2-4 झापड़। इसने एक लड़की के साथ इतना गलत बर्ताव किया है, इसको ऐसे छोड़ दोगे? अरे मेम साहब क्यों झूठ बोल रही हैं? मैंने कहा आपके साथ बदतमीजी भी, ऊपर से आप आके मुझसे बदतमीजी कर रही थी। और कौन सा मैंने आपसे झड़कानी की है? अगर ये आपके बॉयफ्रेंड तो आप कुछ भी झूठ झूठ बताएंगे क्या? इंसानी नाम की चीज होती है ना, आप आके कुछ भी उनको बता रही है। मेम साहब एक बात बताइए, आप यहाँ आई थी, मैंने आपसे क्या बोला था? मेम साहब थोड़ी देर रुक जाइए, 3-4 काम लगे, उनके बाद मैं आपका काम कर दूंगा। ऐसा थोड़ी ना आप कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी वो मान लेंगे। और साहब ना मैं ना पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पुलिस वाले की तैयारी कर रहा हूँ, IAS बनने की तैयारी कर रहा हूँ। और साहब ये मेम साहब ना सब झूठ झूठ बोल रहे हैं, आप इनको कुछ समझाइए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अबे साले एक बात बता, ये तुझे मारे, तेरे बाप को मारे, चाहे तेरी बीवी को मारे, तू होता कौन है बे इसके ऊपर हाथ उठाने वाला? तुझे पता भी है ये ना मेरी होने वाली वाइफ है, वाइफ। और सुन, जो ये तू कानून की बातें मेरे को बता रहा है ना, तो साले यही कानून की ना बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझा? और साले वैसे भी तेरी औकात ही क्या है तो तू 2 कौड़ी का मोची, और ये मेरी होने वाली वाइफ है, समझा? और तेरे को ना अभी थाने ले आके इतने लठ बजाऊंगा, इतने लठ बजाऊंगा ना कि तू क्या, तेरी होने वाली 7 पुश्ते भी याद रखेंगी। साहब जी आप ना मुझसे इस तरह कर नहीं सकते हैं। आपकी मेम साहब ने मेरे थप्पड़ मारा था, तब मैंने इनके थप्पड़ मारा। और साहब तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, मुझे पता है पुलिस वाले एक दूसरे आदमी से कर नहीं सकते, जब तक गलती नहीं होती तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। और साहब आप लोग ना जनता के नौकर होते हैं, आप लोग हमसे ऐसे कैसे कर रहे हैं? अरे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ अपना। साहब आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं है? और एक बात बताइए, पहले थप्पड़ आपकी गर्लफ्रेंड ने मारा था ना, होने वाली वाइफ ने, तो आप इनको समझाइए, मुझे क्यों कर रहे हैं? एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी, वाह भाई वाह। अब एक बात बता, तुझे मेरी वाइफ थप्पड़ मारे चाहे मेरे होने वाले बच्चे, समझा? तुम जैसे गरीब लोग ना केवल मार खाने के लिए पैदा होते हो। और वैसे भी तू तो है 2 कौड़ी का मुच्ची, अगर मेरी वाइफ ने तुझे थप्पड़ मार भी दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? सुन, जो साले तू रूल कर रहा है ना, ये रूल ज्यादा ना कर, वरना तुझे भी यहाँ तो मारूंगा, थाने ले जाके और मारूंगा। साहब ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है? अरे मैंने गलती क्या की है? आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा, तब मैंने इनको थप्पड़ मारा। ऐसे आके किसी को ये थप्पड़ मार देंगी? अगर आपकी होने वाली वाइफ है तो इनको ये अधिकार थोड़ी ना मिला है, ये किसी को थप्पड़ मारती फिरेंगी। और साहब मेरी कोई गलती नहीं है, और आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ, मुझे पता है पुलिस वाला किसी को हाथ नहीं उठा सकता है। और थाने में ले जाकर ऐसे कैसे मारने लगेंगे? मैंने कौन सा गलत काम किया है? मैं कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के अपना काम ही तो कर रहा हूँ। तू क्या बे तब से रूल की बातें किया जा रहा है? साहब बदतमीजी ना करिए साहब। साहब ये गलत कर रहे हैं साहब। आप गलत मैं नहीं, गलत तेरे साथ अब होगा, समझा? तू चल गाड़ी में बैठ, तू ऐसे नहीं मारेगा। साहब बैठ। साहब ओए तू कौन है बे? दूर हट के बात कर। अरे साहब मैं इनका छोटा भाई लगता हूँ साहब, इन्हें छोड़ दीजिए ना साहब, इनसे जो भी गलती हुई इनकी वजह से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आसू भाई, मैंने कोई गलती नहीं है। चुप है। अरे भैया तुम शांत रहो साहब आप आगे आइए, मैं आपसे कुछ बात हाथ डाल के बात कर। तू साली यहीं रोक, अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ, समझा? अगर यहाँ से हिला ना तो तुमको बताऊंगा कैसे हिला जाता है। अरे साहब छोड़िए ना, जाने दीजिए साहब, इसी से इसकी रोजी रोटी चलती है। रोजी रोटी चलती है तो उसको समझाओ ना, काहे मेरी गर्लफ्रेंड से बहस कर रहा है बिना मतलब का? नहीं साहब मैं समझा दूंगा, आप परेशान ना होइए। अबे ओए तू चुप बे। भैया आप शांत रहिए प्लीज साहब, एक काम करिए, जाने दीजिए ना, आप कुछ ले दे के शांत कर लीजिए, उसको थाने ना ले जाइए साहब। ये कुछ पैसे रख लीजिए साहब।
तू क्या मेरे को घूस दे रहा है क्या ये? अरे घूस नहीं साहब, अरे साहब ये रख लीजिए साहब, जाने दीजिए आप। आंसू भाई पैसे देने की जरूरत नहीं है इनको। तेरे से कहा ना मुंह पे उंगली रख के खड़ा रहे चुपचाप, समझ में नहीं आता क्या? लेके चलूँ क्या थाने अभी तेरे को? अरे नहीं साहब, थाने मत ले जाइए, बहुत गरीब आदमी है साहब प्लीज साहब छोड़ दीजिए भैया, आप शांत रहिए। मैंने सब सुन, तू ना साहब, तू दूर रह के बात कर। तेरे को जो बोला तूने बोल लिया ना, मेरी बारी है, समझा? तू साले जब यहाँ पे 2 कौड़ी का मोची का काम करता है तो शांति से वो काम क्यों नहीं कर पाता है? तेरे को क्या जरूरत थी इसके ऊपर हाथ उठाने की? तेरे को पता नहीं क्या ये मेरी होने वाली वाइफ है? आप गलत कर रहे हैं साहब। आपके मेम साहब ने पहले मेरे पास हाथ उठाया था। अबे एक बात बता, तूने साले बदतमीजी की होगी तब तो वो हाथ उठाएगी ना। वो पागल है क्या कि तेरे ऊपर हाथ उठाएगी? तेरे को ना ये पहली और आखिरी वार्निंग देके जा रहा हूँ, समझा? आइंदा अगर तूने इससे कुछ भी बोला ना तो सोच लेना, इस बार तो तेरे को छोड़ रहा हूँ, अगली बार ना सीधे जेल की हवा खिलाऊंगा, समझा? लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, इसने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे थप्पड़ मार के जाऊंगी मैं। हाँ तो मारो ना, बिल्कुल मारो। अरे मेम साहब जाने दीजिए ना मेम साहब। मेम साहब गलत कर रही है साहब। अरे गलत कुछ नहीं हो रहा, समझा? और ज्यादा तू मेरे से छू चपाड़ करेगा ना, अभी उठा कर डाल दूंगा थाने में तेरे को, समझा? और साहब मेम साहब माफ कर दीजिए ना मेम साहब। चुप रहे, हट यहाँ से। और ये अपनी दुकान ये सब हटा यहाँ से, सब पता नहीं क्या पड़ा हुआ है ये पे सब। क्या यार भाई, मैं तुमको कितना समझाता हूँ कि हर किसी से बहस मत किया करो। लो फर्जी के मार भी खा गए और 10,000 रुपए भी चले गए। भाई यार मेरी कोई गलती नहीं थी यार, वो मेम साहब ही बेफालतू मेरे चट्टे 2-3 मार दिया यार। अच्छा एक बात, तो पहले से काम जिसका लगा उसका ही तुम्हें काम करूंगा। अब वो आई यहाँ पे, एक तो यहाँ पे पैर रख दिया, ऊपर से बोल रही कि जूता साफ करो, सैंडल साफ करो। हम लोग की भाई इज्जत होती है कि नहीं? अब कोई भी यार हम लोग को आके मार के चला जाएगा क्या? हम लोग की कोई इंसानियत किसी के अंदर बची ही नहीं है यार। नहीं वो बात तो सही है यार, लड़की थी, आपको काम कर देना चाहिए था। चलो फर्जी की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुमको बदला ही लेना है यार। जब तुम्हारा मन इतना पढ़ाई लिखाई में लगता है तो पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो? रही बात पैसे की, पैसे मैं दे दिया करूँगा, बुक्स तुम्हारी मैं ला दिया करूँगा। भाई घर में ना 2 छोटी बहनें हैं यार, एक बूढ़ी माँ है, माता जी की दवाई लानी पड़ती है, छोटी बहनों को स्कूल में पढ़ाना पड़ता है यार। अगर मैं कहीं दूसरी जगह काम करूंगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। यहाँ 3-4 घंटे लगाता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है तो घर का भी खर्च चल जाता है, अपनी भी पढ़ाई कर लेता हूँ। अभी कहीं ड्यूटी करने लगूंगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा यार। वो बात तो मैं समझता हूँ, रही बात तुम्हारी पैसों की ना, अब सारा खर्चा मैं देखूंगा। अब ना तुम्हें कस के मेहनत करनी है और तुम्हें कुछ बन के दिखाना है, तभी तो बदला ले पाएगा। वरना ऐसे लोग ना ये होते हैं जो पुलिस, जिनकी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड पुलिस वाले होते हैं, जो पावरफुल आदमी होते हैं ना, वो गरीब आदमियों को कुछ समझते ही नहीं है, 2 कौड़ी का लोग समझते हैं और ऐसी बेइज्जती करते रहते हैं। तो तुम्हें कुछ बन के दिखाना है। अब ना एक काम करो, बहुत हो गई, आज से तुम दुकान नहीं लगाओगे, तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा ना मैं देखूंगा। कस के तुम्हें मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है और तुम्हें कुछ बन के दिखाना है। चलो मेरे साथ। ठीक है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर चलो, खाना पीना खाओ और तुम्हें मेहनत करनी है अब कस के। अरे यार आज तो बहुत थक गया। तुमसे किसी ने बात करी है जो तुम मुझसे बात कर रहे हो? अरे क्या हो गया बाबू, तुम तो एकदम मुंह बना के बैठी हुई हो। तुम ना प्लीज मुझसे बात मत करो, आज तुम्हारी वजह से ना मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। अरे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, एक पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, और उस 2 कौड़ी के जूते वाले की इतनी औकात हो गई कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। अरे यार तुम बाबू समझती नहीं हूँ। देखो मैं अगर पुलिस की वर्दी पहना हूँ तो मुझे भी कायदे कानून में रह के काम करना पड़ेगा ना। अब मान लो उसको मैं बिना मतलब के ले जाके जेल में डाल भी देता, 2-4 दफ़ा लगा देता उल्टी सीधी, अब कल को वो बाहर निकल आता, फिर वो पता लगा मेरे पे ही साला उल्टी कंप्लेन कर दिया, मेरे पे FIR करवा देता, तब मैं क्या करता? तुम यार चुप ही रहो, तुम्हारी इस वर्दी का होने का फायदा क्या है जब लोग मेरी इंसल्ट करके जा रहे हैं? अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कोई भी इंसल्ट कर सकता है क्या? मैं तो लोगों को कहती फिरती हूँ कि भाई मेरे से पंगा मत लेना, मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है। क्या खाक पुलिस में है जिसकी कोई औकात ही नहीं है? एक मामूली सा 2 टके का आदमी मेरे को 25 बातें सुना के चला गया और तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। अरे यार तुम एक बात बताओ, तुमने उसके मुंह से उसकी बातें नहीं सुनी? कैसी बोल रहा था कि मैं वो क्या बोलते हैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ और संविधान जानता हूँ। अरे यार वो जिस हिसाब से बोल रहा था ना, मुझे तो सच में लग रहा था वो साला ये सब कुछ जानता है, इसीलिए तो मैं उससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं। तुम ना अब कवर अप मत करो, ठीक है? अपनी गलती मत छुपाओ। तुम्हारे से कुछ हुआ नहीं, सीधे सीधे ये बोलो कि तुम्हारी फट गई उस 2 कौड़ी के
जूते वाले से। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, तुमको क्या लगता है ये वर्दी ऐसे पहना हुआ हूँ? रुको, अभी तुम्हारा जितना मूड खराब है ना सब 2 मिनट में ठीक। कुछ ठीक नहीं कर पाओगे तुम। अरे बाबू ऐसे कैसे नहीं ठीक कर पाऊंगा। मेरा नाम भी सुमित सिंह है। ये देखो, जो उसका दोस्त आया था ना, जब उसको मैं मार रहा था बीच में बचाने के लिए, उससे पूरे 10,000 रुपये घूस लेके आया हूँ और ये पूरा तुम्हारा। अब जाओ करो आराम से शॉपिंग। ये घूस के पैसे तुम मुझे दे रहे हो? अरे तो बाबू एक बात बताओ, ये सब पैसे मैं किसके लिए लाता हूँ? तुम्हारे लिए। तो तुमको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा फिर? हाँ ये बात भी तो सही है। ठीक है फिर, अब तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं, शॉपिंग, इससे मैं शॉपिंग करूंगी, कुछ भी बचाऊंगी? कुछ मत बचाओ, उल्टा कम पड़े तुम और ले लो। जाऊंगा 2-4 लोग को ऐसे और चूतिया बनाऊंगा, उनसे घूस लूंगा, वो भी तुमको दूंगा। ठीक है फिर मैं इन सारे पैसों को जाके ना शॉपिंग करके उड़ा देती हूँ। बिल्कुल आराम अब से मेरा शॉट मूड छोड़ो। ठीक है, अब मैंने तुम्हें माफ किया। वही तो मैं कह रहा था, तुम फालतू मेरे पे भड़की जा रही थी बिना मतलब का। मैं कह रहा था कि ये बात तो सुनो। अरे ठीक है, उसको समझा दिया और आइंदा तुमसे वो बोलेगा भी नहीं अब कुछ। अच्छा तो फिर एक काम करो, चलो मेरे साथ शॉपिंग करने। हाँ बिल्कुल चलो। चलो। अरे भैया, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। घर गया, घर पे पता चला कि भैया कहीं बाहर गए। वो बहनों से पूछा तो वो भी भैया बोले कि भैया मेरे को सुबह से दिखे नहीं, और तू यहाँ परेशान होके बैठा है। अब क्या हुआ? अब किस बात की टेंशन है तुझे? भाई उस दिन जो पुलिस वाले आए थे ना, उन्होंने मेरी दुकान सब बंद करा दी। अब मैं दुकान भी नहीं लगा पाता हूँ। भाई अब एक बात बताओ, मेरी 2 छोटी छोटी बहनें, उनके स्कूल में मैंने एडमिशन कराया था, उनकी फीस देने की बारी आई है। भाई कहाँ से फीस दूंगा यार? अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुकान लगाने के लिए तो मैंने भी मना किया था। अब रो नहीं यार, तू रोएगा तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। यार ये बताओ, हम गरीबों को कोई नहीं होता क्या? भाई मैं अपना सुकून से वहाँ पे दुकान लगाता था, पढ़ाई करता था, उसके बाद में अपनी माँ की दवाइयाँ और बहनों का सब घर मेरा उसी से चलता था। उन्होंने क्या किया, मेरी दुकान सब हटवा दी वहाँ से और बोला कि अगर दोबारा दुकान लगाते देख लिया ना तो जेल में अंदर डाल दूंगा। तुझे अब दुकान लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, और रो नहीं। और रही बात बहनों की फीस, वो मैं भर दूंगा। और एक बात बता, मैंने तुझसे कहा था भाई पढ़ाई लिखाई करना मन लगा के। भाई तुम कब तक करोगे यार ये बताओ? अरे भाई उस दिन में मेरे चक्कर में तुम्हारा 10,000 का नुकसान हो गया था। कोई बात नहीं, जिस दिन तू बड़ा ऑफिसर बन जाएगा ना तो सारा पैसा एक ही बार में चुका देगा। भाई देखना, मैं बड़ा ऑफिसर जरूर बनूंगा एक ना एक दिन। जरूर बनेगा। वो मेहनत अच्छे से मेहनत करी। अब रोना धोने वाला समय गया। ऐसे ही तू रोता धोता रहेगा, फिर दुकान लगाएगा, कोई फिर बड़ा ऑफिसर आएगा, वैसे ही परेशान करके चला जाएगा। और वैसे भी तू पढ़ने में बहुत अच्छा है। मेरा क्या है, मैं तो घूमते रहता हूँ, पापा पैसा दे देते हैं, खर्चा चला करता है। इकलौता लौंडा मैं। एक काम करो, 1 2 ये पूरे 10,000 रुपये रखो, जिससे बहनों की फीस भर देना, अपने लिए किताबें ले आना, और थोड़ा सा ढंग के कपड़े पहना कर, और कोचिंग वगैरह जाता है तो अच्छा बन के जाया कर। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अरे यार। तुम्हारा पता नहीं एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा यार। जब इंसान का बुरा समय आता है ना तो उसका कोई नहीं होता है, लेकिन यार तुम जैसा दोस्त हो ना तो सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएं। अरे अब तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो, और जिस दिन तुम ऑफिसर बन जाओगे ना तो मैं भी कहूँगा कि मेरा बड़ा भाई ना एक अफसर है। मैं भी फिर किसी से डरूंगा नहीं। जो मेरे को लोग बोलते रहते हैं कि तू घूमा करता है ये वो, मेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं बिजनेस डाल दूंगा। तुम मन लगा के पढ़ाई लिखाई करो, और अब रोने धोने की टेंशन नहीं। अब दुकान भी नहीं, घर का राशन, बहनों की फीस मैं भर दिया करूँगा। जब नौकरी लग जाएगी तो बस थोड़ा बहुत ख्याल मेरा भी रख लेना। बस भाई अभी 5 महीने के बाद पेपर है ना, तो उसको दूंगा। मुझे लगता है जहाँ तक वो निकल जाएगा। और भाई जब मैं अफसर बन जाऊंगा ना तो तुम्हारे जितना पैसा दियो ना 1-1 रुपये में वापस कर दूंगा। नहीं पैसे नहीं चाहिए, बस जो प्यार अभी बनाए रखे हो ना, बस ऐसे ही हमेशा बनाए रखना। और जो छोटी बहनें हैं मेरे, उनका खर्चा मैं देख लूँगा, ठीक है? अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं। साला आधा दिन बीत गया, एक बकरा नहीं फंसा अभी तक। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम चलता रहा ना तो कहीं साला मेरी रात की सिगरेट, दारू और चिकन का जुगाड़ कहाँ से होगा। अबे ये आ रहा। ओए रुको तुम इधर को, रुको भैया, गाड़ी रोको। अरे साहब चाबी कैसे निकाले आप? हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में? अरे साहब यही नानी घर है बगल में ना, हाँ। बस वहीं जा रहे हैं। अच्छा, हेलमेट कहाँ तुम्हारा? अरे साहब नानी घर जाने के लिए हेलमेट कौन ले जाता है? नहीं, हम तो दादी के यहाँ जाते तब हेलमेट लेके जाते हैं ना। तुम्हें मालूम नहीं है क्या नियम कानून क्या है? अगर तुम 2 पहिए से चल रहे हो तो तुम्हारे पास हेलमेट होना चाहिए। साहब इधर आइए, आप बताएं। इधर आइए, बताओ जरा, इधर आइए जरा। बताओ। गाड़ी का नंबर देखिए तो किसकी गाड़ी है? अरे गाड़ी किसी की भी हो, तुम्हारे पास हेलमेट क्यों नहीं है? अरे हमारे चाचा को नहीं जानते क्या आप? कौन है तुम्हारे चाचा? चाचा विधायक विजय राम शंकर। अरे ऐसा ना, तुम्हारे जैसे 50 लड़के आते हैं सुबह शाम मेरे यहाँ, ठीक कि मेरे चाचा विधायक है, मेरे फूफा विधायक है, तो वो बदमाश हैं। रुकिए, हाँ रुका हूँ।
करो फोन। बहुत बिजी रहते हैं चाचा। हाँ हाँ, हम भी बहुत बिजी हैं। अरे यार, रुकिए उनके पीए को मिला रहा हूँ। किसी को मिलाओ तुम, फोन मिलाओ। फोन उठा नहीं रहे हैं, लेकिन है विधायक की ही गाड़ी ये, समझ रहे हैं आप? विधायक की गाड़ी है तो भैया आज तो फिर विधायक की गाड़ी का चालान कटेगा, समझ रहे हो? चलान वलान से हमको कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत है। अरे तो पैसा बहुत है तो चालान भरो फिर। लेकिन सर बात ये है कि आप चलान भर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। आप 100-200 रुपए लेके काम खत्म करिए। एक बात बता, तुझको क्या हर कोई वर्दी पहनने वाला ऐसे घूस लेने वाला लगता है क्या? साहब आप कड़ी धूप में यहाँ खड़े हैं, क्या फायदा? कुछ अपना जेब गरम करिए, क्या मतलब है? चलान आप करेंगे, सारा पैसा गवर्नमेंट चला जाएगा, आपको कुछ मिलेगा? बात तो सही कह रहा है। अच्छा जो भी है धीरे से हाथ में दे दे। अरे साहब 500 निकल गई। तो दे ना, वही दे, जल्दी दे जो भी है। ये लीजिए साहब, ठीक है ना? भाई छूतिया होतिया समझ रखा है क्या है मेरे को? तू 100 रुपए का चंदा के दे रहा है क्या? अब ठीक है ना? ये तुम्हारी गाड़ी का चालान 5000 रुपए का काट दूंगा अभी मैं, क्या कर लेगा फिर? ये 500 100 एक एक पट्टी पकड़ा रहा। आप साहब बस करिए, शर्मिंदा मत करिए आप, ठीक है साहब? जाओ यार, तुम्हारे जैसे साले। पकड़ो अपनी चाबी, निकलो। और सुनो, हाँ साहब। आइंदा से ना हेलमेट लगा के निकलना। अरे साहब नानी घर है, हेलमेट लगा के। किसी घर हो, चलो निकलो। अगल बगल वाली लड़कियां देखती है ना। हाँ चलो फिट। साले एक से एक आ रहे हैं और एक एक चिंदी हैं भैया। पता नहीं कहाँ ट्रांसफर हो गया सुमित बाबू तुम्हारा। चलो आज सिगरेट दारू का तो खर्चा निकल ही आया है। हाय। अरे मेरा बाबू आ गया। कैसी हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, तुम बताओ। अरे मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वैसे एक बात बताओ, ये घूस लेना तुम बंद नहीं करोगे ना कभी? अरे यार अब तुमको क्या ही बताऊं, तुमको तो पता ही है पुलिस की वर्दी और घूस का कितना पुराना नाता है। तो जब तक मैं ना सुबह शाम थोड़ा आदमियों से घूस ले ना लूं, उनको निचोड़ ना लूं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कहीं ऐसा ना हो कभी ये घूस लेना तुम पे भारी पड़ जाए। कुछ नहीं, इतने सालों से घूस ले रहा हूँ, आज तक नहीं भारी पड़ा, तो अब क्या भारी पड़ेगा? अच्छा खैर, एक बात बताओ, हाँ। तुम कब जाके एक नई गाड़ी खरीदोगे? कब से तुम ये खटारा गाड़ी लेके घूम रहे हो? यार, आजकल देखा तुम लोगों को कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। अरे बेबी क्या बात करो, इतनी बढ़िया तो गाड़ी है स्कॉर्पियो। पुलिस वाला जब स्कॉर्पियो से निकलता है ना तो एकदम लगता है, फील आता है कि हाँ पुलिस वाला जा रहा है। मुझे नहीं आता फील, मुझे बहुत खराब लगती है गाड़ी। ऐसे कैसे? तुम्हारी बातें खराब, तुम्हारी बातें हैं सिर्फ गाड़ी खराब लगती है। तुम ना इसमें भी बैठ के देखो, इतना बढ़िया फील आता है कि मतलब मजा आ जाता है। अच्छा तुम तो ऐसे बोलो सर, मैं तो कभी बैठी नहीं उस पे ना। अरे ऐसा नहीं है बाबू, तुम तो इससे अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठी हो। वैसे भी मेरे एक्सपेंसेस तो था। तू कौन है? अरे ये लेटर देना था आपको। लेटर? अच्छा काम कर, तू निकल, लेटर दे दिया ना। पता मेरे को लगता है ना एक नया अधिकारी आया है और मैं प्रमोशन की भी बात चल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही मेरे प्रमोशन का लेटर है। तो एक काम करो बेबी, ये लेटर ना तुम पढ़ो। मैं? अरे पढ़ो पढ़ो। मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, तुम्हारा लेटर है ना। अरे तो तुम मेरी बीवी होने वाली बीवी नहीं हो, तुम पढ़ो ना। चलो ठीक है, तुम तो खुशखबरी कह तुम रहे हो दो। तो मैं ही पढ़ लेती हूँ। क्या लिखा है बताओ? सुमित, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर नहीं है। क्या मतलब प्रमोशन लेटर नहीं है? हाँ, ये तुम्हारा सस्पेंशन लेटर है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अरे क्या बात कर रही हो? एस यार ऐसे कैसे मुझे सस्पेंड कर देंगे वो? मैं तुमसे कह रही थी ना, मत लिया करो ये घूस वूस। फंस गए ना आज तुम। यार मुझे लग रहा है ना जो नया आदमी आया है अफसर, इसने मेरे को कहीं घूस और लेते हुए तो देख लिया है। इसमें लिखा है कि उन्होंने तुम्हें बुलाया भी है ऑफिस में जल्द से जल्द। यार बहुत टेंशन वाली बात हो गई है। अगर वो मुझे सस्पेंड कर देगा तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगा? सुनो, एक काम करते हैं, हम ना अभी चलते हैं उनके पास और चल के बात करते हैं कि उन्होंने तुम्हें सस्पेंड किया क्यों है आखिर। हाँ ठीक कह रही हो। पकड़ो, चलो बैठो गाड़ी में। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई ना तो मेरे पापा कभी जिंदगी में नहीं शादी कराएंगे। एक तो वैसे बड़ी मुश्किल से माने हैं। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बल्कि गरीबों की मदद भी करता हूँ और तो सर मैं अपनी ड्यूटी भी बहुत ईमानदारी से निभाता हूँ, तब भी सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमेशा अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। फिर आपने इन्हें सस्पेंड किया क्यों है? अबे मोची तू, मेरा मतलब सर आप
आप तो सर मोची का काम करते थे ना, तो इतने बड़े ऑफिसर कैसे बने? आज 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल बाद भी तुम लोग को बात करने का तरीका नहीं आया। तुम 5 साल पहले जैसा काम करते थे, जैसे बोलते थे ना, वैसा आज सेम बोल रहे हो। अरे तुमने ये वर्दी पहन रखी है, इस वर्दी की तो इज्जत कर लो। किसी आदमी से कैसे बात करनी है ये तक तुम्हें समझ नहीं है, और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है इसको भी समझ नहीं कि किसी आदमी से कैसे बात करते हैं। अगर कोई लाचार आदमी है तो उससे आराम से बात की जाती, प्यार से बात की जाती, लेकिन तुम तो वर्दी पहनने के बाद कर रहे हो। अरे अगर तुम एक ऑफिस में आके खड़े हो और तुम्हारे सामने 2 स्टार दरोगा बैठा हुआ है तो उससे कैसे बात करते हैं? अबे करके बात करते हैं। और तुम्हारे जितना करप्ट दरोगा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। पहले तो तुम करप्शन लेते ही थे, लेकिन 2 साल पहले जब से मैंने ये वर्दी पहनी है ना, तब से मैं तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। क्योंकि तो 5 साल पहले तुमने क्या बोला था कि तू कभी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएगा, IAS की तो दूर बात है, तो एक चौकीदार या क्या कहते हैं इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा। आज ये वर्दी पहन के मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, और तुम 5 साल पहले ये कांस्टेबल थे, और 5 साल बाद आज मेरे सामने कांस्टेबल के रूप में ही खड़े हुए हो। अरे अगर तुमने मेहनत की होती ना, तुम मुझसे आगे होते, तरक्की की होती। और 5 साल पहले मैंने तुमसे क्या बोला था कि मैं यहाँ पे मोची की दुकान इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ है, उनकी दवाई मुझे लानी पड़ती है, मेरी छोटी छोटी 2 बहन है, उनका मुझे पढ़ाई वढ़ाई का सब देखना होता है। लेकिन तुमने उस दिन मुझे बेरहमी से मारा, और तो और मेरे दोस्त जो आंसू था ना, उससे तुमने 10,000 की घूस ले ली। अरे क्या गलती की थी मैंने उस दिन? इनसे पूछो इन्होंने क्या किया था। ये आई थी और मैं थप्पड़ मार दिया था। मैं यही तो बोल रहा था कि सर जो आप कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप न्याय कीजिए, आपको न्याय करना चाहिए था। लेकिन आपने उस दिन क्या किया? आपने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे दोस्त से घूस ले ली। थोड़ी तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। और आप एक बात बताइए, जो वर्दी आपको मिली है ये किस लिए मिली है? ये जनता की सेवा करने के मिली है, जो लाचार लोग हैं ना उनकी मदद करने के लिए। अरे जो लोग गरीब हैं, जो लोग ये क्या कहते हैं सब्जी लगाते हैं ठेले पे, और जो लोग मोची का काम करते हैं, और जो लोग जूता वूता पॉलिश करते हैं, उनको ना आपको मोटिवेट करना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं? उनको मारते हैं, उनसे घूस लेते हैं। अरे सरकार आपको पैसा नहीं देती है क्या? सरकार आपको पर्याप्त पैसा देती है, और उसके बाद भी आप लोग 5 साल से घूस ही लेते चले आ रहे हैं। और मैडम जी आप क्या बोल रही थी कि माफ़ कर दीजिए, इन्होंने कोई गलती नहीं की। मैडम जी ये ना थाना है, थाना, और यहाँ पे जितनी चीज़ें होती हैं ना, रूल्स और रेगुलेशन से होती हैं। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से ना गलती हो गई है, और सर मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा से ना मेरे से ऐसे कोई भी गलती नहीं होगी। सर ये फर्स्ट और लास्ट गलती समझ के मेरी माफ़ कर दीजिए मेरे को बस। हाँ सर, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर इनको आपने सस्पेंड कर दिया ना तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। बहुत मुश्किल से मेरे पापा हमारी शादी के लिए माने हैं। अगर इनकी नौकरी चली गई तो फिर तो हमारा कोई स्कोप ही नहीं होगा कि हमारी शादी होगी। प्लीज़ सर इन्हें एक आखिरी मौका दे दीजिए। सर अगर आप कहेंगे ना तो मैं इनकी गारंटी लेती हूँ, ये कभी आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस सर। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए इन्हें। जी सर, मैं ना आपसे सर वादा करता हूँ कि आज से मैं एकदम सुधर जाऊँगा। मैं लोगों से घूस लेना, उनको परेशान करना, और उल्टा और तो और सर मैं यहाँ तक कि गरीबों की मदद भी कर दूँगा। सर बस एक बार आप मेरे को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सर अब जो भी कुछ है मेरे लिए यही है, और अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो इसके पापा मेरी शादी कभी होने नहीं देंगे। वैसे भी वो बहुत मुश्किल से माने हैं, तो सर एक और मौका हम दोनों को दे दीजिए प्लीज़। अब तुम दोनों लोग को शादी याद आ रही है, अपनी फैमिली याद आ रही है, तब तुम लोग को नहीं याद आ रहा था जब तुम लोग मासूम लोगों से घूस ले रहे थे, उनको मार रहे थे। रोड पे जो गरीब लोग होते हैं उनसे राह चलते तुम घूस लिया करते हो। अगर बाइक वाला कोई निकलता है उससे घूस ले लेते हो। हाँ, तब नहीं याद आ रहा था। आज जब तुम्हारी वर्दी उतर रही है तो तुमको सारी चीज़ें याद आ रही हैं। इससे इन्हीं सब कामों से ना जनता का पुलिस वालों के ऊपर से भरोसा उतरता जा रहा है। जो तुमने वर्दी पहन रखी है ना, इस पर लोग बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है पता है? जो लोग पुलिस की वर्दी पहन के निकलते हैं ना, तो जनता उनसे बस्ती फिरती है कि कहीं ये हमसे घूस न ले लें। और आज तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। एक बात याद रखना, आज तुम लोगों में माफ़ कर दे रहा हूँ दोनों लोगों को, लेकिन आगे से ऐसी कोई अगर तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली ना, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। समझ में आ रही है? और दोबारा मुझसे कोई उम्मीद न करना कि मैं तुम दोनों को कोई मौका दूंगा। तुम लोग जा सकते हो। सॉरी सर।